जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। अब इस बात पर लैंसेट की ताजा रिपोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। वो ऐसे कि पिछले 30 साल में भले ही कैंसर से लेकर तमाम घातक बीमारियों का हमला बढ़ा, कोरोना महामारी आई, लेकिन जीवन जीने की चाहत के सामने किसी का वश नहीं चला। नतीजा क्या हुआ? 1990 के मुकाबले लोग 8 साल ज्यादा जी रहे हैं। जी हां, कोविड पेंडेमिक के झटके के बाद भी भारत समेत पूरी दुनिया की औसत उम्र बढ़ी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है गंभीर बीमारियों से होने वाली मौत में कमी। और वो और बात है कि गंभीर बीमारियां यानी कि सेहत के दुश्मन नहीं बदले हैं, वो अब भी वही हैं अमित जो 1990 में थे। बिल्कुल ज्योत्सना, कहने का मतलब ये है कि डायरिया, लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, सीओपीडी, स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आज से 30 साल पहले भी मौत की बड़ी वजह थी और आज भी है, लेकिन अवेयरनेस की वजह से लगातार इससे जान जाने के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं। वैसे लैंसेट की स्टडी में एक और बात है जो अहम है और वो ये कि अगर 2020 में कोविड-19 नहीं आया होता तो उम्र की जो लोगों की औसत उम्र है भारत में वो 8 साल से भी ज्यादा होती। वैसे रिपोर्ट में अच्छी बात ये भी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले भारत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले आगे निकल गया है। ये तो अच्छी बात है ज्योत्सना। अब सोचने वाली बात यह है कि सेहत और उम्र के लिहाज से इतनी अच्छी खबर तब है जब देश में ज्यादातर लोग अपने रूटीन का ख्याल नहीं रखते हैं, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते हैं, खाने पीने पे कोई भी लापरवाही आप कहते हैं कि ज्यादा बरतते हैं। बिल्कुल, और लोग अपने लाइफस्टाइल को अगर थोड़ा सा सुधार लें और खाने पीने की आदतों पर ध्यान दें और अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाएं तो बहुत सी बीमारियां जो अभी भी उनको घेरे हुए हैं वो उनसे बचेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव का सपना है जीवते वर्ष शतम, और ये पूरा जब होगा तो आप देखिएगा किस तरह से दुनिया में एक बदला स्वरूप नजर आएगा और हालांकि इसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। लोग 100 साल जिए, सेंचुरी मारें, हाँ, लेकिन इसके लिए हर किसी को योग गुरु के रोग मुक्त अभियान से जुड़ना होगा। योग सिर्फ देखना नहीं है, करना भी होगा। तो सीधे चलते हैं स्वामी जी के पास और स्वामी जी हमें एक बार फिर से 100 वर्ष आयु जीने का आशीर्वाद भी देंगे और उपाय भी बताएंगे। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम अमित जी, ज्योत्सना जी। और देखो, हम रोज योग की शुरुआत करते हैं ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग। पूरी सर्दी तो हमने दंड बैठक में लगाओ दंड भगाओ ठंडी अभियान शुरू रखा। कम से कम ये 2 अभ्यास छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, ये और ये धीरे धीरे ही कर लें। और साथ ही साथ यहाँ जल नीति सूत्र नीति भी सिखाते हैं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो ज़रूरी रहता है सुबह सुबह जल नीति सूत्र नीति ऐसे ही कर ले ना, तो इससे अंदर के संचित दोष निकल जाते हैं। फिर हमारे भाई सत्यपाल शर्मा जी की यहाँ पर गरम गरम तेल डाल करके और हार्ट बस्ती भी कर रहे, हृदय बस्ती। इन्होंने अपने हार्ट को भी अच्छा कर लिया है। अभी तो क्या क्या बीमारी ठीक कर ली जी शर्मा जी? शुगर ठीक कर ली, शुगर ठीक कर ली, हाँ। इंसुलिन छूट गया, 5 किलो वेट कम कर 5 किलो वेट कम कर लिया। और ये वेट तो किसी का ज़्यादा रह ही नहीं सकता। हमने अपने भी हरियाणा की भाषा में बोले तो वेट को सूत रखा है पूरा, हाँ। सूत दिया भाई, तो देखो, और सूत में आ गया। बाकी नहीं तो डामाडोल चल रहा था मामला। ये हमारे जो है इधर भगवान जी और मधु जी भी एक हवन कर रहे और एक हुक्का नहीं पी रहे। सोचेगा बाबा जी ने ये नया क्या काम शुरू कर दिया। तो ये धूम नशे ले रहे, 4-4 किलो दोनों ने वेट कम कर लिया, पूरे शरीर को रिजुविनेट कर लिया। कितनी उम्र हो गई जी श्री भगवान जी? 73 है, और बहन जी की भी 70 के आसपास। आज जन्मदिन है मधु जी का, हाँ। आपका तो आनंद हो गया। देखो, सूर्य नमस्कार जिनसे बन जाए ऐसे सूर्य नमस्कार 10 बार किया करें, 10 बार सूर्य नमस्कार। फिर ये कम से कम 2 दंड के अभ्यास, 2 बैठक के, एक ये ऐसे और एक ये दोनों तरफ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा।
जिनके अभी गोड्डे थोड़े कमजोर हैं पहले ही मत करियो, पहले गोड्डे रिपेयर कर देते हैं, बाद में करना। ये और ये एक ऐसे मिश्रदंड या ऐसे, ये तो सभी कर ही लेते हैं। ये कर आकर के, और अब तो मजबूत हो गए। करो भाई सोमेश जी, सरपंच साहब, भुजंगासन करो। अब ये पूरे हरियाणा के सरपंचों का प्रमुख रहा है कई वर्षों तक, अभी भी उनका सबका नेतृत्व करता है हमारे सुनील गुप्ता जी। बीपी, शुगर, थायराइड ये तो थोक में ठीक करते हैं हम लोगों के। यहाँ पर भी ये मोनिका बेटी तगड़ी सी ठाड़ी सी बोले जी, मेरे को तो विश्वास ही नहीं था। 475 से अब कितना आ गया मोनिका? 94, 100 से भी नीचे आ गया। ये कैसे होता है? ये योग से होता है, ये आयुर्वेद से होता है, ये छोटे छोटे उपाय। अब खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, बाकी सब आड़ कबाड़ बंद कर देते हैं। तुमने धरती के कोई पदार्थ खाने के छोड़े नहीं। पहले तुमने सोचा कि चलो ले लेते हैं रसना से थोड़ा मजा, चटोरी जीभ, और तुमने लिया मजा और फिर मिली सजा। ये तो बोलना जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। तो इसलिए अब इस मजा और सजा से बाहर निकलना है तो सजग हो जाओ। क्या हो जाओ? बिल्कुल स्वामी जी, सजग और आपने तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को भी एक सजा से बाहर निकाला है। और वो डर था कोरोना का, उसके डर से भी बाहर निकले हैं। लेकिन स्वामी जी, अब कोरोना जैसे डेडली वायरस ने करोड़ों की जान ली है, और कोरोना काल में तो 1% लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट गई थी, यानी कि जीने की जो संभावना होती है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 30 साल में स्वामी जी, दुनिया में लोगों की जो औसत उम्र है वो करीब 6 साल बढ़ी है। और अपने देश की अगर बात करते हैं तो लोग उनमें से आगे हैं, यानी 6 साल से आगे चल रहा है हमारा एवरेज। और हमारे जो एवरेज है वो करीब 7 साल बढ़ी है, मतलब जीने की। अब स्वामी जी, लंबी उम्र तभी अच्छी है जब सेहत अच्छी रहे, दुरुस्त रहे, रोग ना हो। तो फिटनेस परफेक्ट रहे, उसके लिए भी स्वामी जी योग के उपाय। स्वस्थ आयु, दीर्घायु, सृजनात्मक, सकारात्मक, उत्पादक ऐसी आयु जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्वालिटी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ, इनोवेटिव लाइफ। जिंदगी को जीना है लेकिन हेल्थ, वेल्थ, पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ। और इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे सूत्र बताता हूँ। 100 साल भुजंगासन कर लो, 100 साल तक ये करना है। 100 बार भुजंगासन करो, 100 साल तक जियोगे और 100 बार तक करते रहोगे। पहले मैं करता था 500 बार। कितनी बार? 500 बार। वो तो थोड़ा फास्ट वाला करता था, ये वाला पहले तो ऐसे करता था, ये ऐसे, ये ऐसे। अब तो अभी भी मैं तो तेजी से ही करता हूँ, लेकिन अपने शिष्यों को कहता हूँ तुम होले होले ही कर लो, इतना इतना ही कर लो। ये 100 साल स्वस्थ आयु, दीर्घायु, आयुष्मान भवा का हरियाणा में, राजस्थान में बोलते जीते रहो भाई। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अधीनाः श्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। 100 साल से ज्यादा जीना है। और आपको भी अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी को बूढ़ा नहीं होने देना मुझे। स्वामी जी बिल्कुल। मैं आगे एक और औषधि बताने वाला हूँ। एक बार खाने के बाद 25 साल आयु बढ़ जाएगी और जवान रहोगे। स्वामी जी, आयु तो बढ़ानी ही है। तो जल्दी बता दो। तो आंवला एलोवेरा तो अभी बता देता हूँ जी। स्वामी जी, आयु तो बढ़ानी ही है, लेकिन बात तब बनेगी जब जिंदगी लोग सेहतमंद जिएंगे, किसी तरह की बीमारियां इस लंबी जिंदगी में नहीं होंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल की सेहत जो है वो सबसे ज्यादा दुश्मन बन रही है, सबसे ज्यादा खराब हो रही है और उभर कर सामने भी आ रही है। स्वामी जी, लैंसेट की जो स्टडी आई है उसके मुताबिक हार्ट डिजीज की एक बड़ी वजह बेरोजगारी और कम नींद भी है। ऐसे में दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ सुकून भरी नींद कैसे पाएं, उसके भी उपाय बताइए। एक तो ये भुजंगासन बताया। 100 बार जो भुजंगासन करेंगे उनको नींद अच्छी आएगी। थक जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी।
और हार्ट और फेफड़े और पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम 100% हेल्दी रहेगा। दूसरा है गोमुखासन, बाएं पैर नीचे दायां ऊपर, और देखो ऐसे। यहाँ तो हम हार्ट हृदय बस्ती भी करते हैं, ये हार्ट बस्ती हो रही है देखो इधर। फिर अर्जुन की छाल दालचीनी भी पिलाते हैं। फिर खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट के साथ ही पिला देते हैं। जो यात्रा में ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हैं और काढ़ा आदि बनाने की असुविधा होती है तो अर्जुन घनवटी ही खिला देते हैं। जितना हो सके सुबह एक बार अनार और लौकी का जूस किसी ने पी लिया साहब। लौकी का जूस अकेला पीने में लोगों को थोड़ा अटपटा लगता था, तो हमने कहा लौकी में थोड़ा पुदीना, थोड़ा तुलसी, थोड़ा अनार डाल दो, थोड़ा अनानास डाल दो, इतना स्वादिष्ट जूस हो जाएगा। लौकी तो एक ही गिलास बहुत है, उसमें थोड़ा अनार डाल दिया, थोड़ा अनानास और गाजर डाल दिया तो और टेस्टी हो जाएगा। और 100 साल तक हार्ट फर्स्ट क्लास काम करेगा। और जो है ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, देखो कितना अच्छा है। अब होना तो ऐसे चाहिए कि देखो पीछे से ऐसे पकड़ लिए जैसे मैंने पकड़ा है। मैं तो देखो ऐसे पकड़ के, और देखो एक एड़ी पर तो पूरा शरीर का भार, दूसरी एड़ी देखो ऐसे लगी हुई, ये है तरीका। और ऐसे करके ना फिर इसमें हम तो कपालभाति भी कर लेते हैं और बाह्य प्राणायाम भी देखो ऐसे, ये। फिर इसमें दूसरा ये ऐसे ही बैठ के ऐसे घुमा लो, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा। जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती तो थोड़ा प्याज का प्रयोग कर लें, पोस्त दाना मखाना इसकी खीर बना लें। और ज़्यादा ही दिक्कत है नींद की तो मेधावटी, और अभी हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि तैयार कर दी, उसका नाम ही है स्लीपोम। क्या नाम है? स्लीपोम, बहुत अच्छी नींद है। और थोड़ा निर्विचार निर्विकार अपने आप को निर्दोष निर्बीज रखने के लिए, निर्भार रखने के लिए, थोड़ा आत्म स्वरूप में जीव पावन निज सहज स्वरूपा योग चित्त वृत्ति निवृत्त तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अपने स्वरूप में जिया करें ऐसे ये। और फिर एक ये बड़ा अच्छा अभ्यास है, नींद के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है, स्ट्रक्चर और बैलेंस के लिए भी अच्छा है। भुजंग आसन और ये मरकट आसन, तो 3 ही आसन ठीक से कर लिए। भुजंग आसन, बैठ के गोमुख आसन, लेट के मरकट आसन। नींद बहुत अच्छी आएगी, हार्ट बहुत अच्छा रहेगा। तीखा तला भुना थोड़े दिन बंद कर दें। एक बार अपने हार्ट को एक राइट कंडीशन में, राइट पोजीशन में ले आए, और जब पूरा हार्ट अच्छा हो जाए फिर नॉर्मल खान पान शुरू कर दें। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, तीखा, तला भुना बंद करके शाक सब्जियां, फल। जी मेरे भाई, एक और चीज करना चाहिए स्वामी जी। अभी हम ड्रोन से ली हुई तस्वीर देख रहे थे आपके योगग्राम की, पूरे इतनी खूबसूरत वो तस्वीर आ रही थी। मुझे लगता है उसको देखकर ही दिल की आधी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, जब लगेगा कि हम वहां जाके हम कुछ दिन बिता लें। हाँ, ये एक बात एकदम ठीक कि मतलब कहने का मतलब ये है स्वामी जी, जो प्रकृति है ना, प्रकृति के बीच में अगर हम रहते हैं और अच्छी जगह पे रहते हैं तो अच्छी सोच विचार है वो आते हैं। मुझे लगता है दिल की आधी बीमारी तो दूरी हो जाती है। आजकल हमारे जो सहयोगी हैं स्वामी जी, हमारे जो मित्र हैं हुसैन जी, आजकल काफ़ी चुनावी दौरे पर हैं, तो कई खूबसूरत जगह पे भी जा रहे हैं। आजकल चुनावी दौरे की वजह से बिहार में है, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन्हें हमेशा शो के चाहने वाले मिल ही जाते हैं। ऐसे में एक ही परिवार से उन्होंने बात की, वो क्या कहते हैं शो के बारे में आपको सुनाते हैं। स्वामी जी, हम इस वक्त पूर्णिया में हैं और पूर्णिया से आपके साथ जुड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं लगातार एक राजनीतिक भ्रमण पे हूं और राजनीतिक अवेयरनेस लोगों की चेक कर रहा हूं कि इलेक्शन को लेकर के माहौल कैसा है। और मेरी मुलाकात पूर्णिया में शबाब खान साहब के परिवार से हुई है। शबाब खान साहब आपको देख देख करके योग करते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं जब भी वक्त मिलता है। हालांकि अभी रोज़ों का वक्त चल रहा है तो आपका वीडियो देखिए चल रहा है टीवी पर, और ये शो जो है, इस शो को देखते देखते वो कोशिश करते हैं कि आपके साथ योगाभ्यास करें और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जिएं, सेहतमंद जिंदगी जिएं, और उसकी कोशिश ये परिवार करता है। जी। सलमा खान साहब, कब से कर रही हैं आप योग? मैं कोविड के टाइम से कर रही हूँ, करीब 2020 से। आपको हमने 4 बरस कर लिए हैं इस प्रोग्राम में। हाँ जी जी। तो मैं काफी इंस्पायर्ड हुई उससे, उसके कुछ स्टेप्स मैंने सीखे और फिर मैंने तब से स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप हाउस वाइफ हैं या? नहीं, मैं अभी हाउस वाइफ हूँ आफ्टर मैरिज। चलिए। अच्छा, तो आप
शादाब साहब को और रेयान को संभालते संभालते योग के लिए वक्त निकाल लेते हाँ जी, एक्चुअली मैं इन लोग के उठने से पहले ही उठती हूँ, हैं? क्या बात है। तो मुझे टाइम मिल जाता है। मैं अर्ली मॉर्निंग में मैं सूर्य नमस्कार वाला एक्सरसाइज करती हूँ, फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हूँ, Breathe in, breathe out उसके बाद को सिंपल स्ट्रेचेस करती हूँ योगा के, उसके बाद फिर अपना डे स्टार्ट करती हूँ। भाई आप जो है वो बेगम साहब को देख के इंस्पायर हुए या फिर कुछ और वजह थी? नहीं, वो 2019 में कोविड आया था। हाँ। कोविड में ये योगा का प्रोग्राम सब देखता था, तो हेल्थ के इशू लेकर के अपने हम भी अंदर अवेयरनेस आया कि नहीं मुझे भी ये करना चाहिए, तो इंस्पायर्ड हो कि फिर मैंने भी ये शुरू कर दिया करना। तो इसमें 3-4 एक्सरसाइज मैं करता हूँ डेली मॉर्निंग में कंटिन्यूसली। आप जरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करिए, कम से कम स्वामी जी देखिए क्या। हाँ जी। हाँ। तो आप जो है आप बता रहे थे कमर का कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए आप जी मैं भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन करता हूँ। अच्छा, कुछ राहत उससे रहती अनुलोम है? विलोम जी उससे रहती है राहत। अच्छा बेटा भाई आपने कब से शुरू किया? अराउंड 3 years। अच्छा आप भी 3 सालों से कर हाँ रहे हैं। जी। फायदा है? हाँ, इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस पहले मेंटली स्ट्रेस रहता था, वो भी नहीं होता अब। अच्छा, तो जो परिवार के लोग हैं उनमें कभी कुछ कहता नहीं कोई, सुलमा ये क्या कर रही हो? नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिलीजन है, मजहब वाली बात इसमें नहीं आती है। ये तो हेल्थ पर्पज से अच्छा है, बेनिफिट है। वैसे तो हमारे इस्लाम में नमाज भी है, तो नमाज में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो मतलब योगा के ही तरह हैं, जैसे रुकू में जाना, सिजदा में जाना। हाँ जी जी, सच बात है। ये ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं जो हमारे बहुत फायदेमंद होते हैं, योगा का भी उसमें बेनिफिट मिलता है। शादाब भाई आपको कुछ लोगों से कुछ सुनने को तो नहीं मिल रहा, ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है योगा वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज के डेट में बहुत सारे लोग करते हैं योगा। मुस्लिम बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज कर रहे हैं। सुबह को मॉर्निंग वॉक करना ये रोज का रूटीन है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट हाउस वाइफ को तभी मिलेगा जब हम थोड़ा सा 1 घंटा पहले बच्चों और हस्बैंड से पहले उठे। अच्छा। क्योंकि दिन भर तो बिजी रहना ही है, 1 घंटा अपने लिए निकालना ही निकाल। नहीं तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इन लोग के उठने से पहले 1 घंटा पहले उठती हूँ। वो सिर्फ मेरा अपना मी टाइम रहता है। तो अपने लिए तो वक्त निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ही नहीं सही रहेंगे तो फिर फैमिली को फिर कैसे कोई देख पाएगा। चिराग में तेल नहीं होगा तो रोशनी कैसे ऑफ कोर्स, एकदम। तो जब सेहत अच्छी होगी तो हम अपनों का जी जरूर। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर स्वामी जी मेरी बहुत सारे परिवारों से मुलाकात होती, कुछ को मैं आप तक पहुंचा पाता हूं, कुछ को नहीं पहुंचा पाता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं जहां कहीं जाता हूं आपके नाम से और इस प्रोग्राम के नाम से मेरा नाम जुड़ा हुआ मुझे मिलता है। और हर कोई ये कहता है कि भाई आप कहाँ हैं, आप आ क्यों नहीं रहे? मैं उनसे कहता हूँ हुसैन भाई, अभी आप मुझे रात 10 बजे देख लिया कीजिए, सुबह फिर मुलाकात हुआ करेगी। एक बात मैं तो कहूँगा, आप करोड़ों लोगों के लिए एक रोल मॉडल आइकॉन हो गए हैं। एक बार भाई हुसैन भाई के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। आपने करोड़ों मुस्लिम भाइयों के, बहनों के, परिवारों के आग्रह तोड़े हैं, उनको सत्य से जोड़ा है। खुद कह रहे थे भुजंगासन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। और उससे अचर कितनी अच्छी बात कही हमारी श्रद्धामयी बहन ने कि मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ परिवार में और अपने लिए वक्त देती हूँ। लोग क्या उलाहना देते हैं, पति के लिए वक्त दिया, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, संसार के लिए वक्त दिया, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, अपने लिए वक्त नहीं मिला। तो ये हमारे जो हुसैन भाई है ना, ये एक अच्छी बात है कि जहाँ भी जाते हैं इस भोर की सुबह की जो सो है इसकी चर्चा ही नहीं होती है, उसको लोग करते, उसको जीते। मैं बार बार कहता हूँ योग करो और योग को जियो। तो योग को जी रहे हैं लोग, और इसमें कहाँ कोई मजहब की गंध है। ये तो एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फिटनेस के लिए, एक तो इसमें तो पूरी तरह से एक हेल्थ की, तबीयत की बात है। और हेल्थ भाई हिंदू हो मुसलमान हो, बीमारी देख के तो आती नहीं। ये बीपी, शुगर, थायराइड कि हिंदू को होंगे कि मुसलमान को नहीं होंगे, कि मोटापा, जब बीमारी सबको बराबर होती है तो रोग भी, जब सबको बराबर हो रहे तो योग भी सबके लिए बराबर है। और इसमें एक अच्छी भूमिका हमारे हुसैन भाई निभा रहे हैं। इस जो है हेल्थ अवेयरनेस के साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए भी शो कर रहे हैं, और वो लोकतंत्र की सेहत के लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अब देश एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ये जो बीमारियों ने हमारी ज़िंदगी का रास्ता रोक दिया था ना, एक एक करके हम रास्ता बनाते चले जा रहे हैं, और योग युक्त, रोग मुक्त होकर के नए सोपान चढ़ते जा रहे हैं, नए इतिहास घड़ते जा रहे हैं। मेरे भाई अमित जी,
मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, लेकिन ये सब आपकी गाइडेंस के बिना मुमकिन नहीं था और लोग आपसे योग तो सीख ही रहे हैं, लेकिन योग के साथ साथ जैसे कि इस परिवार की महिला ने कहा, टाइम मैनेजमेंट की, घर की महिला का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है ताकि वो बाकी मेंबर्स का भी ख्याल रख सके। इसके अलावा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कैसे हम भारत के भविष्य के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं और शुरुआत खुद से कर सकते हैं। स्वामी जी, अभी हमने कोरोना का जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि कोरोना की तरह टाइफाइड भी तेजी से फैल रहा है और ये बैक्टीरिया जहां एक्टिव होता है उसके 5 किलोमीटर के आसपास की आबादी को इफेक्ट करता है। तो ऐसे में इस घातक बैक्टीरिया से कैसे बचें और जो लोग टाइफाइड के शिकार हो गए हैं वो क्या आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं? एक तो अभी जैसे हमारी श्रद्धा में मुस्लिम बहन कह रही थी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग, पूरा लेना पूरा छोड़ना, जो भस्त्रिका करेंगे। अब मेरी तरह से कोई तेजी से कर सके, हम सुबह सुबह भोर में करते हैं तो आधा किलोमीटर तक हमारी सांसों की फूंफ सुनाई देती है और लोग को तो बोलते हैं ये जो फुफकारने वाला बाबा आ रहा है। हाँ? स्वामी जी, आप करेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे तो आधा पॉल्यूशन ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। एक तो ये भस्त्रिका, एक खास बात, जो पॉल्यूटेड शहरों में भी रहते हैं तो फेफड़े जब मजबूत होंगे ना तो जो अंदर जो कार्बन और जो कचरा जो और खतरा है वो जो अंदर जमा हुआ आड़ कबाड़ वो भी बाहर निकल जाएगा। इसलिए दिल्ली वाले, मुंबई वाले भी सब करें, इससे फेफड़े मजबूत होंगे। कपालभाति, तो टाइफाइड दरअसल आंतों का इन्फेक्शन है, आंत्र ज्वर है, आंतों में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उससे फिर बुखार आने लगता है। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय है, खूब कला 2 ग्राम, अंजीर 2 से 3, मुनक्का 5 से 10, खूब कला 2 से 3 ग्राम, बहुत ही तगड़ा ठाड़ा हो तो सामान्य व्यक्ति के लिए 2 ग्राम, अंजीर 3 से 5, मुनक्का 5 से 10, ये पीस करके चटनी बना करके इसको पानी में पका ले, उबाल लें, उससे इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। और 400 ग्राम पानी का जब 100 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके पी लें। ये 3 बार पी लो, पहले ही दिन से टाइफाइड कंट्रोल। साथ में गिलोय घनवटी या ज्वरनाशक या मां सुदर्शन घनवटी जो नेचुरली फीवर को बैलेंस करने वाली, टेम्परेचर को बैलेंस करने वाली, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने वाली जो औषधियाँ हैं ना, ये पहले सब घरों में हुआ करती थी। महासुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, फिर ये अभी गिलोय घनवटी हमने कोरोना में भी सबको बताया था, एंटी फीवर ज्वरनाशक क्वाथ भी हम देते हैं। और अब तो हमने फीवोग्रिटी बना दी है, फीवर के लिए क्या लेना और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, सबको पता है, हमारे प्रोफेसर साहब भी बता रहे हैं। देखो कपालभाति करो, टाइफोग्रिट, फीवोग्रिट, क्योंकि जो पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो, तमाम तरह के और जितने भी आप एंटी फीवर दवा लेते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा लेते हो, जितने भी पेन किलर, स्टीरॉयड लेते हो, ये बच्चों को तो इससे डायबिटीज और बड़ों की इम्यूनिटी पूरी, जो पूरा ऊर्जा चक्र है, जीवन चक्र है, वो पूरा आपका ध्वस्त हो जाता है। शरीर में, जीवन में बहुत बड़ा डिजास्टर है ये सिंथेटिक दवाएं। ये तो अत्यंत नितांत अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ ले लें तो अलग बात है, इनकी ज़रूरत नहीं है। और पूरी चद्दर लपेट देते थे फीवर आने पर, 5 मिनट में बुखार उतर जाता है। लपेट बोलते हैं इसको, ठंडी चद्दर लपेट दी, बाद में फिर कंबल उड़ा दिया, पहले बुखार उतरा, बाद में टेम्परेचर आया, अंदर का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म। फीवर चाहे वो टाइफाइड का हो या नॉर्मल हो, फीवर प्रॉब्लम नहीं है, फीवर तो इंडिकेशन है अंदर इन्फ्लेमेशन है, दर्द तो इंडिकेशन है अंदर आपका जो बोन हेल्थ है वो ठीक नहीं चल रहा है, कहीं कार्टिलेज में गड़बड़ है, और उसके पेन मार्कर्स हैं RACRP, NA, VNH, Albert27, ESR, यूरिक एसिड आदि। तो पेन प्रॉब्लम नहीं है, अंदर प्रॉब्लम है आपके स्केलेटन सिस्टम में। आपका बीपी बढ़ा है तो बीपी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नसनाड़ियों के अंदर जो है वो खिंचाव आ गया है, उससे चौड़ी या पतली हो गई है।
जो है शुगर प्रॉब्लम नहीं, आपका पेनक्रियाज गड़बड़ हुआ है। शुगर तो उसके कारण से बड़ी है। तो हम सिम्टम्स को तो ठीक करते हैं, सिस्टेमिक इलाज दे करके जो शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया, डीजनरेशन आ गया, उसको रिपेयर करते हैं, उसको रिजुविनेट करते हैं। रेजुलेशन, डीजनरेशन से रिजुविनेशन, और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल ना ऐसा मौसम आ रहा है तो खून पीने वाले मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। अब उनको तो दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, लेकिन मानव रूपी भी बहुत सारे चीजें होती है, तत्व होते हैं जो पीते हैं आपका खून, उनसे बचना है। क्योंकि अगर खून की कमी हो जाती है शरीर में तो बीमारियां दावत ले लेती है ना, घर में आ जाती है, आपके शरीर में आ जाती है। तो हर वक्त आपको थकान महसूस होती है, कमजोरी हो जाती है। महिलाएं तो खास तौर पे एनीमिया का शिकार होती है। ये परेशानी स्वामी जी बहुत गंभीर हो जाती है, यहाँ तक कि मौत तक हो जाती है। हालांकि स्वदेशी टीके से काफी हद तक एनीमिया को दूर करने में हमें सफलता मिली है, लेकिन नेचुरल तरीके से खून को बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं वो तो आप ही हमें बताएंगे। 7 दिन में 7 से 14 हीमोग्लोबिन हमने किया है। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा अंजीर, 1-2 खजूर। मुनक्का, अंजीर, खजूर ये तो ऐसे रात को भिगो के सुबह खा लेना, पानी में भिगो के। गर्मी भी नहीं करेंगे, जो है गर्मियों के अंदर रात को भिगो के खा लो, उसकी पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो अगली बात, मंडूक आसन, योग मुद्रासन करें, लेट के पवन मुक्त आसन करें, और इससे हीमोग्लोबिन 7 से पूरा 14। मैंने तो माइनर थैलेसीमिया, कितने लोगों के मेरे पास प्रमाण है, और वैजयंती बहन ने तो एक हमारी बेटी का मेजर थैलेसीमिया का ठीक किया हुआ है। तो मेरे पास तो सब प्रकार के प्रमाण हैं, और उन्हीं प्रमाणों के आधार पर मैं कहता हूँ कि जो संसार में किसी चीज़ से नहीं होता वो योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटियों से, प्रकृति से होता है। अब रही बात कि खून पीने वाले मच्छरों की, इनसे बचना है तो अपने आप को एक तो योग में निष्णात बनाओ। योग से अपनी इम्यूनिटी, अपने भीतर और बाहर एक सुरक्षा चक्र, एक अभेद्य कवच तैयार कर लो, जो है ना। आजकल कवच शब्द का बड़ा प्रयोग होता है, सुरक्षा कवच। हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का बोलो कवच है, ये पहन लो। तो मैं तो कहता हूँ देखो, राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमत नाम, शिव नाम का जप करो और योग करो, आपके भीतर बाहर एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। इसलिए मुझे बहुत तरह के मच्छर काटते, लेकिन ना डेंगू भगवत कृपा से आज तक हुआ। स्वामी जी, मानव रूपी मच्छरों से कैसे बचते हैं? मच्छर तो मुझे भी काटते हैं, और तुम तो फिर भी कुछ ये कपड़े पहन के रखते हो, मैं तो वो भी नहीं पहनता। और ये जो मानव रूपी मच्छर है, जो मच्छर मर मर के फिर आदमी बनते हैं ना, वो मुझे और सताते हैं। बोले मच्छर थे तब भी नहीं मरा, अब और तुझे सताएंगे। तो ये सारे राक्षस अपने आप ही मर रहे हैं। तो ये मानव चोले में भी कुछ जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, वो भी कुछ लोग दूसरों का खून पीने का ही काम करते हैं। मच्छर थे तब भी, सांप थे तब भी डसते थे, बाद में भी काटते रहते। तो इन मानव रूपी मच्छरों को, उनको तो योग सिखा दो, उनकी भी गति मति बुद्धि ठीक हो जाएगी। हाँ, इसलिए मैं सबको कहता हूँ योग करो, इच्छा हो तो भी, इच्छा ना हो तो भी। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, बुरा हाल नहीं होगा तुम्हारा। चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, योग स्थिति अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही ध्यान दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्चवम। अपने आप ये जो दैवी संपदा है ना, ये हमारी जीवन का स्वभाव बन जाती है। तो अब आज के बाद हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी। और फिर प्राणायाम, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, ये अवश्य करना है। कुछ लोग खाली टेस्ट के लिए और आड़ कबाड़ ऐसे खाते रहते हैं। खाने से पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा। तो हेल्दी चीज़ों को खाएंगे, पिएंगे, किसी चीज़ की न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। आपने तो खून की बात की, सुबह धूप में बैठो, 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है और B12 की कमी है। थोड़ा मोरिंगा का प्रयोग कर लो, और थोड़ा जो शाकाहारी है वो दूध दही छाछ का प्रयोग करें, प्राणायाम पूरा करें। बी और B12 की, पूरा B कॉम्प्लेक्स की भी कमी नहीं होगी। स्वामी जी, थोड़ा सा दूध दही का प्रयोग करें, मल्टी ग्रेन्स का प्रयोग करें, तो आयरन और तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी। थोड़ा दाल और प्रोटीन
सोया का प्रयोग कर लेना, प्रोटीन आपने का। स्वामी जी खाने का जिक्र कर दिया है। लोगों को सारी डेफिशिएंसी ठीक कर देंगे मेरे भाई। आपने एक पूछा, मैंने हाँ, लेकिन स्वामी जी सारी उसके साथ ही मैं deficiency जोड़ दूर देता हूँ कि हम इसी विषय पे आने ही वाले थे। आप हमेशा कहते हैं कि शाकाहार खाना सेहत के लिए मूल मंत्र है, लेकिन स्वामी जी अब तो सब्जियां भी कुपोषित होने लगी हैं क्योंकि उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और जिसकी वजह से उसकी जो कह सकते हैं कि खूबी होती है वो घट जाती है। ऐसे में अब क्या खाएं क्या ना खाएं, लोग भी बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। देखो, सब्जियां भी बोल रहे कुपोषण की शिकार हो गई। जो धरती से उनको पोषण मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो नैसर्गिक खेती की ओर लौटे। एक गाय से 2 से लेकर के 5 एकड़ ज़मीन तक खेती हो सकती है। करने वाले को तरीका आना चाहिए। हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। और हमारी लौकी भी देखो, हमारी लौकी भी तगड़ी है और कच्ची है ये, और ये ऑर्गेनिक वाली लौकी है। तो खैर ये ऑर्गेनिक लौकी, तोरी, परवल, टिंडे आदि जिनको नहीं मिलते, वो भी कम से कम या तो अपने घर में छोटा सा गार्डन बना लें, किचन गार्डन या टेरेस गार्डन बना लें। और लौकी, तोरी, परवल, करेला तो गमले में लगाया जा सकता है। जैसे हमने गमले में लगा रखा है ना, ये लो, गमले के अंदर ये लगाए जा सकते हैं। और उसके साथ में ना उस गमले के चारों ओर एक लोहे की रिंग लगा दो, उसी के ऊपर लौकी, तोरी, परवल, करेला चढ़ जाएंगे, बताओ। और एक परिवार के लिए तो एक बालकोनी में या एक छत के ऊपर ही हो जाते हैं, लेकिन लोगों में सजगता नहीं इसकी। और देखो, मैं थोड़ी दिनचर्या बताता हूँ। सुबह सुबह अनार खा लो, सुबह सुबह अनार। सबके लिए लौकी का जूस, डायबिटीज़ वालों के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस। लौकी का जूस बीपी के लिए, लौकी का जूस मोटापा के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और पूरे अंदर के शुद्धिकरण के लिए, पूरे अंदर की सफाई के लिए, अंदर का हाइजीन मेंटेन कर देती है लौकी। तो लौकी का जूस पिए, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, अनार खाएं, और सेव खाएं, पपीता खाएं, बगुगोसा खाएं। अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करने। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है तो सुबह सुबह जौ का दलिया खाएं, जौ का दलिया। हाँ, सुबह सुबह आजकल शहतूत आ गया है, और शहतूत तो यहाँ योगाग्राम में भी इतना बढ़िया बढ़िया, काला काला, पीला पीला, हा। मैंने आते ही थोड़ा सा भोग लगाया, कितना मज़ेदार था। तो सुबह सुबह आजकल शहतूत आ रहा है, उसको खाया करें। सुबह सुबह जो है बेल का प्रयोग किया करें, गर्मी भी नहीं लगेगी। सुबह सुबह राबड़ी पिया करें। सुबह सुबह थोड़ा अंकुरित खाया करें। और फिर खाने में ये खाने का ऑर्डर सीक्वेंस ये रखें, पहले सलाद खाएं, फिर पका हुआ खाएं, उसमें तीखा तला कम से कम खाएं। एक बार खाया हुआ कई दिन तक कष्ट देता है। आप देख लेना, एक बार जो आप खाते हो कम से कम 1 सप्ताह, और उसका थोड़ा थोड़ा असर 1 महीने तक रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कुछ भी खाने पीने से पहले सोच चलो। ये तो मैंने मोटापा के लिए अभ्यास करा दे। खा पी करके लोग मुठिया जाते हैं। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे पूरी गोलाई में घुमाते हैं। हम तो ऐसे पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूरा ऐसे घुमाते हैं। आपने तो उपाय भी बता दिया कि आखिरकार जो आजकल साग सब्जी में भी कहीं ना कहीं केमिकल्स के वजह से उसके जो खूबियां होती है उसको कम किया जा रहा है, उससे कैसे बचना है। लेकिन शहतूत का आपने जो जिक्र किया स्वामी जी, बताइए, वो भी एक वक्त होता था जब स्कूलों में इस तरह के पेड़ों को लगाया जाता था। मुझे याद है स्कूल में पेड़ों से तोड़कर हमने ये शहतूत के फल खाए हैं। लेकिन आजकल तो ना वैसे पेड़ दिखते हैं, ना ऐसा कुछ मुझे लगता है माहौल बना हुआ है। खैर, वक्त के साथ चीज़ें बदलती। मुझे लगता है कि आपसे प्रेरणा लेके कई लोग ऐसे पेड़ों को लगाएंगे अपने स्कूलों में, जिससे कि जो बच्चे कम से कम इसके संपर्क में आए और देखें कि क्या होता है, मतलब असली प्रकृति के साथ जीना। शहतूत है, आम है, जामुन है, पहले स्कूलों में लगा देते थे। खैर स्वामी जी, अब खाने पीने की बात चली है तो आपको बता दें कि लोग इतना समझने के बाद और समझाने के बाद भी गलतियां करते हैं। आप नमक बेहद कम मात्रा में लेने की बात करते हैं, और लोगों को देखिए अपने खाने में नमक डालने में कोई कोताही नहीं बरतते, और थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लेते हैं, उसके बाद मसाले भी डाल लेते हैं, चटपटा मसाला, और ऊपर से भी डाल लेते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और स्वामी जी, नतीजा क्या होता है कि हाई बीपी और किडनी की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अब लोगों को समझाइए स्वामी जी आप, क्योंकि हमारा तो काम है हमको बार बार बोलते रहें, और बीपी और किडनी को कैसे वो दुरुस्त रखें। तो देखो, ये तो शहतूत आ गया जी। शहतूत गर्मी का सबसे अच्छा फल है, शहतूत। फिर जो है ये खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ऐसी चीज़ें खाएं ना।
लोग आड़ कबाड़ बहुत खाते हैं, फिर कहते हैं जी बीपी बढ़ गया। अरे बीपी बढ़ गया, हाँ, अनुलोम विलोम करो। हाँ, ये सब देखो, इधर बीपी ठीक करके बैठे, बीपी भी ठीक है, बीबी भी ठीक है। हस्बैंड के भी बैंड बजने बंद कर दिया हमने। हाँ, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम से देखो, ये भ्रामरी से ओम, 3 ये और 2 ये शीतली शीतकारी, ये शीतली, ये शीतकारी। जीभ बाहर निकाल के 5 बार से लेके 5 मिनट तक ऐसे कर सकते ही, करते करते बीपी नॉर्मल हो जाता है, शीतली से शीतकारी से। तो ये 5-5 बार से लेके 5-5 मिनट शीतली शीतकारी, 5-5 मिनट अनुलोम विलोम, 5-5 मिनत भ्रामरी उद्गीत कर लिया और बीपी एकदम नॉर्मल। फिर लौकी का जूस तो मैंने बताया ही था। फिर ये शहतूत खा ले और अपने भोजन के अंदर, अब जैसे छाछ है, अब छाछ ये सबसे अच्छा आहार है सर्दी के लिए। छाछ पियो, नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो, आम का पना पियो। अपने घर में इतनी बढ़िया चीज़ें होती हैं, क्या पीते? कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर आओ कुछ तूफानी करते हैं, आओ मेहमानी करते हैं। पहले जो है मेहमानगिरी के लिए क्या करते थे? पेट में तूफान, जिंदगी में तूफान, और उबलने लगता है आदमी। ये सब कार्बोनेटेड वाटर, उसमें केमिकल्स है और पूरे शरीर के अंदर के पोषक तत्वों को फ्लश आउट करके कैल्शियम से लेकर के सारे न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन को शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इसलिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और ये सब प्राणायाम करें और अपने खाने में ये पोषक आहार लेकर के आएँ। जो है अंकुरित में सब तरह का अंकुरण है, इसमें गेहूं भी है, इसमें मूंग, मोठ, बाजरा, और इसके अंदर देखो ये है बाजरा को अंकुरित होने में और ये चने को अंकुरित होने में थोड़ा वक्त लगता है। मेथी, सारी चीज़ों का अंकुरित करके खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अंकुरित करके खिलाते हैं। ये अनार भी जो है ये तो सबसे बेस्ट है। और जिनको वात रोग हैं उनके लिए तो 3 कली से शुरू करते हैं हम। ये लहसुन गाय के घी में थोड़ा फ्राई करके, इसका उष्णता, इसकी तीक्ष्णता, इसकी तामसिकता, ये और दुर्गंध सब दूर हो जाती है, ये सात्विक हो जाता है। और आर्थराइटिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए और इम्यूनिटी के लिए परम औषधि का काम करता है जी। तो ये लहसुन भी सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं। फिर अपने आहार में हमको सारे तरह का पोषण मिले, इसलिए पनीर से लेकर के, सोया से लेकर के और सारी ऐसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी, और भाई किसी को मक्खन खाने को मिल जाए ना, तो ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। और ये गाय का मक्खन है। हाँ, ये अमूल की तरह उसमें कलर डालते हो। आपने बढ़िया हेल्थ चार्ट बना दिया है। जोस्ना, इससे पहले अगला विषय ले। हम इसमें कोई एडिबल कलर नहीं डालते। आपसे लेकिन स्वामी जी, मैंने एक बहुत अच्छा ड्रिंक बनाना सीख लिया, जिसको मैंने घर पे लगातार मैं पी रहा हूँ। वो है सत्तू में आपने प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के जो बनाना सिखाया था स्वामी जी, इतना बढ़िया है। अच्छा, उसको पी लो तो प्याज भी बुझ जाती है, ठंडक भी मिलती है और भूख भी नहीं लगती। ये जबरदस्त आपने सिखाया है स्वामी जी। देखिए, खाने और कभी कभी उसको छाछ में भी डाल के पी लिया करो पानी की जगह। अच्छा, ट्राई करेंगे। खाने पीने में किस तरह की सावधानी बरतनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो तो आप बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि योगाभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। और चूंकि प्राणायाम आप अभी करवा ही रहे थे, तो साथ ही COPD और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए भी उपाय बता दीजिए। इसके लिए देखो, इसका सबसे अच्छा उपाय तो ये है, जो ब्रीदिंग है ना, इसका सबसे बड़ा असर ही हमारे रेस्पिरेटरी पर होता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है और 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है। ऐसे 5 मिनट लिए, और जिनका ज़्यादा ही फेफड़ा कमज़ोर हो, धीरे धीरे स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड और ब्राउन गोल्ड। और थोड़े दिन तक मैं घी, दूध, दही, छाछ, ठंडी और ये सब चिकनी चीज़ें बंद कर देता हूँ। अनार, पपीता
और उसको थोड़ा चना खिलाता हूँ, उससे प्रोटीन पूरा मिल जाता है। अनार, पपीता, चना और उबला हुआ सेव थोड़ा खिला देते हैं। बाकी सब चीज़ें बंद कर देते हैं। जिनका दमा से दम निकला जा रहा था, जिनको ऑक्सीजन की मशीन के ऊपर डाल दिया गया था, जिनको जो है लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, पता नहीं क्या क्या, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, पूरे नाक जाम, गला जाम, फेफड़े जाम, पूरा अंदर कबाड़ा जम गया था, उनको हमने भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 तो ये, और चौथा सिंहासन। एक बार शेर की तरह धाड़ो, और एक ये उज्जाई, ये भी बड़ा जबरदस्त। और अणु तेल से या ज्योतिषमती से नशे करा दो, पूरा हाड़ स्वामी कबाड़ जी, बाहर हो जाता है। आप कह रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में कि आज आप वो एक नुस्खा बताने वाले हैं जो परफेक्ट फिटनेस के लिए बड़ा कारगर है, योग और प्राणायाम के साथ साथ। तो आप उसकी तैयारी करें, तब तक मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। गैस एसिडिटी से कोलाइटिस अल्सर, आंतों में जख्म से कोलन कैंसर, खराब हाजमे से पेट में दर्द, ऐंठन, गर्मी में कैसे परफेक्ट रखे डाइजेशन। स्वामी रामदेव की स्पेशल योग थेरेपी, पाचन की हर परेशानी से आपको मिलेगी मुक्ति। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही आप इंडिया टीवी लगा लीजिए, अपने मैट्स बिछा लीजिए, क्योंकि कल पाचन को किया जाएगा परफेक्ट। स्वामी जी, तो देखो, मैंने कई बार बोला है, जो नारियल का तेल है, नारियल का तेल सबके लिए, और तिल का तेल आर्थराइटिस वालों के लिए, और ये जिनको लंबा जीना है 100 साल तक, 1 चम्मच आप ये मक्खन ऐसे ही खा सकते हैं, खाली पेट ना, थोड़ा मिश्री मिला के खा लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा हनी मिला के खा लेते हैं, हम तो भाई ऐसे ही घी के खाऊ हैं, तो ऐसे भी खा सकते हैं। 100 साल तक जिएंगे। आँखों की रोज दिक्कत, ब्रेन की दिक्कत, 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है ना, ये 80% अच्छे फैट से बनता है। और जो ऐसे नहीं खा सके, अजीब कैसे खाया जाएगा ऐसे घी, तो 1 गिलास लिया, 1 ही गिलास खाना, 1 गिलास लिया और उसको रोटी के साथ ऐसे ही 1 चम्मच मक्खन खा लो, 100 साल जियोगे। उसको हजम करने के लिए योग तो करना ही है। फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी, अलग अलग प्रकार की दालें, और उसमें सबसे अच्छा है अंकुरित दही, छाछ। सुबह जो ऐसे प्रयोग करेंगे, उनकी ज़िंदगी में फिर कोई रोग नहीं होंगे। तो हमारी जो डाइट है वो भी हेल्दी होनी चाहिए। हमारी जो डाइट है, सात्विक आहार हमारा होना चाहिए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, जब होकर के जिएंगे तब 100 साल तक आपकी ज़िंदगी में कोई रोग नहीं आएगा। जैसे आप स्वामी रामदेव को देख रहे हो, 50 सालों से योग करता हुआ, और अभी 56-57 सालों से ऐसे ही हेल्दी लाइफ जीता हुआ, और 100 साल तक ऐसे ही देखेंगे। ऐसे ही हम एक स्वस्थ भारत बनाएंगे, रोग मुक्त योग युक्त भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम।